मालदीव भारत के साथ सभी सैन्य और सुरक्षा संबंध को खत्म करने वाला है। ऐसा होने वाला है वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव के बाद। दरअसल जब राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आया तो वहाँ के जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे दूसरे पार्टी के, उन्होंने ये दावा रखा था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं गो इंडिया करूँगा, यानी इंडिया के साथ जितने भी सैन्य संबंध या सुरक्षा संबंध है उन्हें खत्म करूँगा, एक मालदीव बनाऊंगा जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, वहाँ की जनता खुद पर निर्भर करे। हालांकि इससे नुकसान भी है क्योंकि जो भारतीय सेना वहाँ थी वो वहाँ के लोगों को और सैन्य सुरक्षा को ट्रेंड करती थी, और साथ ही साथ भारत ने हाल ही में उन्हें 2 हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट भी दिया था। तो मालदीव क्या है, उसकी क्या इकोनॉमी, इन सब के बारे में जानेंगे, और भारत के साथ कैसे संबंध रहे और आगे भी कैसे रहेंगे इनके बारे में जानेंगे, और कौन वैसे देश हैं जो इनको सहायता कर रहे हैं कि आप भारत के साथ नाता तोड़ो और हमारे साथ जुड़ो, इनको भी जानेंगे। तो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मालदीव दरअसल ये 26 जुलाई 1965 को आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, यानी हमसे लगभग 15 से 17 साल बाद। और आज़ादी के बाद इसने सेल्फ डिपेंडेंट एक देश बनाया, और देश बनाने के जस्ट 23 से 24 साल बाद 1988 में किसी देश ने इस पर हमला कर दिया अपना शासन जमाने के लिए। उस समय इसे, जो यहाँ का राष्ट्रपति था, उसे ये पता चला कि अगर हम किसी दूसरे देश से सहायता लेंगे तो वो तो हमें सुरक्षा दे देगा, लेकिन साथ में वो कब्जिया लेगा, क्योंकि आजू बाजू के देश वही है। चीन का देख लीजिए, अब ताइवान का पता ही नहीं चलता ताइवान कोई देश है, कहाँ समझौता होता है तो वो कहता है कि ये हमारा है। तिब्बत कौन सा देश है पता ही नहीं चलता, हांगकांग का भी हिस्ट्री पता है। और चीन की बात करें तो चीन ने भी बहुत ही करोड़ों बिलियन रुपए इन्वेस्ट किए हैं, कहाँ पे, मालदीव में। मालदीव में कितना इन्वेस्ट किया है, करोड़ों रुपए, किस नाम पे, कर्ज के नाम पे। लेकिन भारत ने लगभग 2 अरब रुपए दिया है। किस लिए दिया है, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। एक छोटा सा शहर है जिसकी किलोमीटर स्क्वायर में एरिया की बात करें तो 300 किलोमीटर स्क्वायर ही एरिया है, लेकिन एक फलता फूलता राज्य है क्योंकि बहुत सारे देश वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे टूरिज्म के नाम पर भी पैसे खर्च होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो अपने आप को बहुत सजा के रखता है। तो छोटा सा देश बहुत अच्छा समुद्र के बीच में दिखता है। और इस देश पे अगर आपका राज्य चल रहा है या फिर आपका संबंध इससे अच्छा है तो समझिए कि हिंद महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में आपका पूरा कब्जा है, जिससे कि विश्व व्यापार में भी आपकी पूरी पकड़ बनी रहेगी। और यहाँ पर जनसंख्या की बात करें, थोड़ा सा मालदीव के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जनसंख्या है 5.5 लाख के आसपास, 5.2 लाख थी 2021 में, फिलहाल बढ़ी होगी। और इसके जो अर्थ जो आती है, इसका जो इनकम सोर्स है वो बात करें तो फिश है, फेयर है, जो चार्जेस मिलते हैं, शिप वगैरह जाती हैं या फिर वहाँ पे जो शिप ठहराव होती है उनसे भी चार्ज जाते हैं। और टूरिज्म यानी कि यहाँ पे लोग ज़्यादातर यात्रा के नाम पे जाते हैं तो उनसे भी पैसे लिए जाते हैं। अगर जाति की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, लगभग 80% के आसपास, तो इसे मुस्लिम देश भी कहा जाता है। और इसी नाम के चलते चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर वहाँ पे जातिवाद का भी गेम करती है, जिससे कि भारत को हटाया जाने वाला कैंपेन चालू किया गया। हालांकि जो इससे पहले राष्ट्रपति थे वो इंडिया फर्स्ट का नारा रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था भारत एक गणराज्य है ऐसा जो कि निस्वार्थ किसी देश की सहायता करता है। अभी भी ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ है तो वहाँ है, यानी वो सहायता करेगा तो ये नहीं कि बदले में कुछ लेगा। और इतिहास में उसने किया भी। जब 1988 में जब किसी देश ने हमला किया तो वहाँ के राष्ट्रपति ने भारत से मदद मांगी, तो राजीव गांधी जी ने सीधे सेना भेजी और सुरक्षा दी इसको, और उसके बाद समझौता हुआ कि हम आपको सुरक्षा देंगे निस्वार्थ, कोई बड़ी समझौता में कोई लेन देन का कोई चक्कर नहीं था, उन्हें सुरक्षा दी गई। और साथ में हमें यह हेल्प हुआ कि हिंद महासागर में हमारी सेना का आवागमन बना रहा और एक पोर्ट बन गया कि हाँ, हमारी सेना का एक स्थल रहेगा जहाँ से वो अपने कार्य को कार्यरत कर सकती है आगे। अब वो कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने गो इंडिया का नारा लगाया, उनका नाम है मोहम्मद मुइजुई नाम है उनका, हालांकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है। इन्होंने चुनाव के पहले, ये विपक्ष पार्टी थे, तो इन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं गो इंडिया कर दूंगा, मतलब इंडिया जो भी सैनिक है उनको वापस भेज दूंगा, इंडियन जो भी है उन्हें हटा दूंगा, मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊंगा मालदीव एक देश बनेगा जो सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा। सेल्फ डिपेंडेंट मालदीव बन भी नहीं सकता, क्योंकि मान लीजिए पूरा उसका एरिया आप देखेंगे तो 1000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास बताता है, लेकिन वो पूरा का पूरा पानी है। ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। और ज़मीन की बात करें तो ज़मीन मात्र 300 किलोमीटर स्क्वायर है, जहाँ पे आप अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे, खेती करोगे, ये सब देखोगे तो इतनी बड़ी आबादी बस नहीं पाएगी। मेडिकल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, इन सबको अगर देखें तो वहाँ पे सब व्यवस्था नहीं है। कपड़े वगैरह भी दूसरे देश से आती है, तेल वगैरह भी, खान पान की बहुत सारी सामग्री भी। और स्वास्थ्य की बात करें तो वहाँ के लोग, हेल्थ का जब बात इशू आता है बहुत बड़ा, तो वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली मुंबई आते हैं, भारत उनको वीज़ा देता है। और इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी वो इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इंडियन आर्मी यहाँ से हमें कंट्रोल कर रही है और
जो विश्व व्यापार है उसे भी ये कंट्रोल करना चाहती है, ऐसा मतभेद फैलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मालदीव के बारे में ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आप इसके बारे में आपसे जुड़ा कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। अगर मालदीव ऐसे रुख अपनाता है, भारतीयों को हटाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम मालदीव पे हमला कर दे? ऐसा कोई हमारा तो इतिहास रहा नहीं, किसी देश, छोटे से देश को हमला करके अपना ले। हम कर नहीं सकते। हाँ, वहाँ की जनता को जागरूक होना चाहिए, समझना चाहिए कि इतिहास में भारत ने उनका कैसे सहयोग किया। तो छोटे मोटे बाह्य जो दूसरे देशों का जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उनकी जो कूटनीति है, उससे वहाँ की जनता को समझना चाहिए कि भारत दूसरे देशों के से कंपेयर करे तो कैसा है, किस प्रकार की इसकी कूटनीति है, किस प्रकार ये दूसरे देशों को सहायता करता है, ये समझना चाहिए। किसी दूसरे देश के बहकावे में आकर या फिर राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।